स्वागत करते हैं नए वीडियो में। डिस्कस करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है एंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग कैसे प्लॉट कर सकते हैं चार्ट पे, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो अगेन जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट करने का सिस्टम है, ये मैं पर्सनली यूज करता हूँ। प्लस जो ट्रेडिंग का टाइप है, जो टाइप से मैं ट्रेडिंग, आज दो टाइप का ही मेनली डिस्कस करेंगे। तो ये जो ट्रेडिंग का टाइप है मैं पर्सनली यूज करता हूँ, ये कोई मैं किसी को एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। ओके, ये काइंड ऑफ अ डिस्क्लेमर है। तो अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। सपोज सपोर्ट होता है ऐसा एक लेवल या ऐसा एक जोन जहां से हम लोगों को बाइंग दिखने को मिलता है। दैट मीन्स अभी मार्केट में अगर जब बाइंग होगा, बाइंग होने से क्या होगा, बाइंग होने से प्राइस अप जाएगा। सिमिलरली रेजिस्टेंस ऐसा एक जोन या ऐसा एक लेवल होता है जहां से हम लोगों को सेलिंग नॉर्मली देखने को मिल सकता है। जो लेवल के आसपास आने से मार्केट में सेलिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन बाइंग रेजिस्ट सपोर्ट ये लेवल्स या ये जोन्स होता है जिसके लिए जिस लेवल के आसपास आने से हम लोगों को बाइंग देखता है। तो दैट मीन्स जब सपोर्ट के पास आएगा, जब मार्केट कोई भी एक सपोर्ट के पास आता है तो मार्केट अपसाइड मूव करता है, और जब कोई रेजिस्टेंस के आसपास आता है मार्केट डाउन साइड मूव करता है। क्यों? क्योंकि जब सपोर्ट के आसपास आता है तो हम लोगों को वहां पे बायर देखने को मिलता है, और बायर जब बाय करते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है। और जहां जब रेजिस्टेंस के आसपास आता है, रेजिस्टेंस पे सेलर जो है, सेलर्स आई मीन लोगों के लिए ये ऐसा आप बोल सकते हैं कि साइकोलॉजिकली लेवल हो सकता है, या अलग अलग प्रीवियस डेटा के बेसिस पे भी लेवल्स हो सकता है, जिसके बेसिस पे लोग डिसाइड करके रखते हैं कि ट्रेडर्स डिसाइड करते हैं कि हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। जब मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स डिसाइड करते हैं कि इस पॉइंट पे हम लोग सेल करेंगे, तो उस जगह से नॉर्मली हम लोग को फॉल देखने को मिलता है, और उसको हम लोग कंसीडर करते हैं रेजिस्टेंस। अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर लेवल भी हो सकता है, एक सिंगल लाइन भी हो सकता है, या फिर कोई एक जोन की तरह भी हो सकता है। ये डिपेंड, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसी को ये अगर एक सिंगल लेवल लाइन की तरह यूज करना है, मतलब लाइन की तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं, या किसी को अगर ये ऐसे जोन की तरह तरह भी यूज कर सकते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, अपना ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से खुद ये कर लेता है। तो मैं जो करता हूँ, मैं एक सिंगल लाइन के हिसाब से ड्रॉ करता हूँ। अगेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे हम लोग ये जो लेवल्स ड्रॉ करते हैं ऐसे, ये यहाँ यहाँ पे अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया तो ये नेक्स्ट फ्यूचर के लिए एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। सिमिलरली यहाँ पे मैं अगर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ तो ये फ्यूचर के लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। लेकिन ये कोई कोई क्या करेगा, कोई कोई यहाँ पे ये टॉप पे लेगा, जो मैं नॉर्मली टॉप पे लेता हूँ, और कोई कोई क्या करेगा जो ये बॉडी पे लेता है, जो बॉडी बॉडी जहाँ पे यहाँ पे ये बॉडी का स्टार्टिंग हुआ था तो ये बॉडी पे लेगा, और कोई कोई क्या करेगा ये एकदम ये जो वीक है वीक के टॉप पे लेगा, और कोई कोई कुछ कुछ प्रोसेस में क्या करेगा, यहाँ पे ये एक एज ए जोन कंसिडर करेगा। तो मार्केट में क्या होता है, स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई भी डेफिनिट ये नहीं है। मतलब आप ये बोल नहीं सकते हो कि आपका जो प्रोसेस है, आप सपोज यहाँ पे ले लिए, ये इस पॉइंट पे ले लिया, और मैंने सपोज इस पॉइंट पे लिया। तो आप ना मुझे आप बोल सकते हो कि भाई तुम गलत हो, ना मैं आपको बोल सकता हूँ कि भाई तू गलत है। ठीक है? तो ये कभी 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 ये बॉडी जो यहाँ ये वाला लाइन है यहाँ से भी रेजिस्टेंस ले सकता है, और कभी कभी ये वाला लाइन पे भी ले सकता है। तो अभी आपके ऊपर है कि आप जब कॉन्टिन्यूअसली जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट करते जाएंगे, आपका जो हिस्टोरिकली जो आपका एक्यूरेसी है वो देखते जाएंगे, तो उसके बेसिस पे आप जिस जिस सेटअप के ऊपर बिलीव ज्यादा हो, सपोज आप ये इसको एज ए जोन के हिसाब से भी ले सकते हो। आप सपोज आप ये वीक पे भी रेजिस्टेंस ले सकते हो, सपोज आप ये बॉडी पे भी ले सकते हो। तो आपका जहाँ पे हिस्टोरिकली आपका जहाँ पे एक्यूरेसी ज्यादा दिख रहा है, जहाँ पे आपका रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट ज्यादा मिल रहा है, या सपोर्ट को रेस्पेक्ट ज्यादा मिल रहा है, वही पॉइंट हो जाएगा आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये मैं डिसाइड नहीं करूंगा, ये आप लोग डिसाइड करोगे। ठीक है? अभी नॉर्मली हम लोग जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट करते हैं, मैं पर्सनली फिबोनाची के बेसिस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट करता हूँ, और फिबोनाची के बेसिस पे मैंने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का प्रोसेस है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो अभी इसमें और नहीं जाऊंगा। नॉर्मली क्या कर सकते हैं आप लोग, ये जो नेकेड आई से देख के, सपोज यहाँ पे हम लोग को एक कंसोलिडेशन जोन दिख रहा था, सपोज यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन दिख रहा था, और ये जोन के आसपास हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस
ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, नीचे आया, नीचे आने के बाद अपसाइड मूव करने के लिए कोशिश किया, लेकिन सेलर ने बहुत ट्राई किया, यहाँ पे बायर ने बहुत ट्राई किया अपसाइड लेके जाने के लिए, बट यहाँ पे अपसाइड मूव नहीं कर पाया और डायरेक्टली इस पॉइंट से एक डाउन साइड मूव आया। तो नेक्स्ट फ्यूचर के लिए हम लोगों का एक यहाँ पे प्रॉपर एक रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं हिस्टोरिकली फिर से जाके देखूं, तो ये एक पॉइंट यहाँ पे कहीं पे एक, यहाँ पे, हाँ, ये पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट हो सकता है, ये पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस हो सकता है। फिर अगर आपको छोटा सा टाइम फ्रेम में लेना है तो आप यहाँ पे भी, मेरे लिए नो डाउट मैं ये प्रोसेस से यूज नहीं करता हूँ, मैं फिबोनाची यूज करता हूँ, लेकिन ऐसा टाइप में भी आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट फंडा ये आ गया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो कैसे ड्रॉ करते हैं। अगेन और एक मैं दिखा देता हूँ, जो लोग जोन के हिसाब से यूज करते हैं तो वो लोग क्या कर सकते हैं, हाइकी नशी में ले लिया, 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर ट्रेड करते हैं तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में ले लिया। उसके बाद सपोज यहाँ से फॉल स्टार्ट हुआ है, ये पॉइंट से फॉल स्टार्ट हुआ है, तो इस पॉइंट में एक ऐसे ये कमिंग डेज के लिए एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर सकेगा, करेगा। फिर अगर यहाँ पे मैं ऐसे टाइप पे लेता हूँ, तो यहाँ पे ये एक अपसाइड में एक रेजिस्टेंस जोन और डाउन साइड में ये सपोर्ट जोन की तरह काम कर सकता है। बीच में भी डेफिनेटली यहाँ पे भी कहीं पे भी होगा, जस्ट मैं दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ऐसे टाइप में भी हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन प्लॉट कर सकते हैं बेस्ड ऑन हाइकिनेसी, ओके। अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, मैं ये पुराना कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ था, आज के लिए मैं उसको हटा देता हूँ। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, सपोज सपोज मैं कहीं पे भी, या अभी मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेता हूँ, ओके। सपोज मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा हुआ है, ओके। अभी क्या होगा, मार्केट में अगर प्राइस आके यहाँ पे टच किया तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग, एक तो टाइप है कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे सेल कर सकता हूँ, या फिर आप अगर बाय करना चाहें तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली पुट बाय कर सकता हूँ। कुछ नहीं है, मार्केट सीधा, ये सपोज मैं निफ्टी का ही चार्ट है, निफ्टी यहाँ पे कहीं पे ट्रेड कर रहा था, मेरे को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखा, मैं ऊपर जाते हुए ये पॉइंट टच किया, टच करने के बाद ही मैंने डायरेक्टली एक पुट बाय कर लिया, ओके। मार्केट यहाँ पे गया, मैं यहाँ पे डायरेक्टली पुट बाय कर लिया। क्यों पुट बाय किया? क्योंकि मेरा ये है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगर मेरा रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट नहीं किया तो मैं कितना रुपया एसएल लेके निकाल लूंगा, मैं हार्डली, अगर मैं सपोज 100 रुपीज का कोई अगर मैं कुछ पुट बाय कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 98 पे मैं उसको इसको एसएल लेके निकाल लूंगा, क्योंकि मैं 2 रुपए का एसएल लूंगा, 2 रुपए का एसएल लेके मैं इसको निकाल लूंगा, और मेरा टारगेट हो जाएगा यहाँ पे नहीं होने से भी मिनिमम 20 पॉइंट्स, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा जाने के लिए क्या है, 2 पॉइंट है, और मेरा टारगेट के हिसाब से कितना है, 20 पॉइंट्स है। दैट मीन्स मैं 1:10 रिस्क टू रिवर्ट के लिए कोशिश करूंगा, और थोड़ा सा मतलब 90 100 में मुझे अगर एंट्री मिला, तो मैं अगर ये 102 103 जो भी है, तो मैं एसएल को ट्रेल करता जाऊंगा, कॉन्टिन्यूसली मैं एसएल को ट्रेल करता जाऊंगा। तो उससे क्या होगा, यहाँ से अगर कुछ रिवर्सल आता भी है, मार्केट में रिवर्सल आता भी है, तो मेरा जो ट्रेल एसएल है वो ट्रेल एसएल ही हिट होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाके सपोज यहाँ पे कुछ फिर प्राइस एक्शन बन के ऐसा कुछ एम पैटर्न या कुछ ऐसा लोअर लो, या फिर कुछ भी, हम लोग बहुत सारा कुछ अलग अलग पैटर्न ढूंढते रहते हैं। तो उस पैटर्न उस केसेस में क्या होता है ना, हम लोगों का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है, और टारगेट के हिसाब से हम लोग 1:1 या 1:2 तक ही एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली जाने से, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस पे मैं डायरेक्टली मैं सेल कर देता हूँ या पुट बाय कर लेता हूँ। सिमिलरली अगर यहाँ पे कहीं पे मेरा सपोर्ट है, सपोर्ट के आसपास आया, सपोर्ट पे ही मैं डायरेक्टली पुट बाय कॉल बाय कर लेता हूँ, अपसाइड के लिए मैं ट्रेड कर लेता हूँ। तो उससे क्या होगा, डेफिनेटली मेरा एक्यूरेसी बहुत ही खराब है। मेरा यहाँ पे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मेरा एक्यूरेसी होता क्या है, यह आता है फिर थोड़ा सा इधर उधर दिखा के फिर नीचे चला जाता है, या अपसाइड टच किया, टच करने के बाद ऐसा करके फिर अपसाइड उल्टा चला जाता है। मेरा एक्यूरेसी बहुत खराब है। लेकिन हमको ये भी तो सोचना है कि मैं 10 गलत ट्रेड में, मतलब मैं अगर 1:10 टारगेट अचीव कर रहा हूँ, 1:10 आरआर अचीव कर रहा हूँ, तो मेरे को अगर 30% का भी एक्यूरेसी मिल रहा है, 30% का एक्यूरेसी में भी मैं अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड में ही रहूंगा, राइट। तो हम लोग ये प्लान कर सकते हैं कि सपोज
हाँ, डेफ़िनेटली ऐसा नहीं है कल ही कोई एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, रेजिस्टेंस या सपोर्ट ड्रॉ कर लिया और उसके पास आया तो आने के बाद आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे चले जाओ। लेकिन अगर आपका एक उसके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, थोड़ा-सा बैक टेस्ट करके देखना होगा, फ्रंट टेस्ट करके देखना होगा, उसके बाद अगर ऐसा कर सकते हैं, ट्रेड में एंट्री कर ऐसा टाइप के ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं क्योंकि आपको गलत होने के लिए 10 अलग एक ट्रेड का एसएल हिट का मतलब एक एक ट्रेड में आप जितना प्रॉफिट करोगे, उसका कंप्लीट वाइप करने के लिए आपको मिनिमम 8 ट्रेड्स चाहिए होगा, ठीक है? तो ऐसा टाइप में भी हम लोग एक ट्रेड कर सकते हैं या फिर जो नॉर्मल प्रोसीजर है कि ऐसा टाइप का एक फॉर्मेशन बनाया, एम पैटर्न बनाया या फिर सपोर्ट है, सपोर्ट में डब्ल्यू पैटर्न बनाया, तो उस टाइप पे भी हम लोग ट्रेड पे एंट्री कर सकते हैं। लेकिन उसमें हम लोग का रिस्क टू रिवर्ट बहुत ही ज़्यादा घट जाता है, ठीक है? अभी सेकंड देखते हैं कि हम लोगों का जो ब्रेकआउट होता है, सपोज़ हम लोग अभी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। तो ब्रेकआउट के लिए हाँ, और एक बात है, जो सपोज़ यहाँ पे मार्केट इस यहाँ पे था, मेरा रेजिस्टेंस इसमें है, तो मैं जब ये रिवर्सल लेता हूँ, रिवर्सल के लिए ट्रेड लेता हूँ, मैं डायरेक्टली अगर मार्केट वहाँ पे जाके पहुँच जाता है, तो ही रिवर्सल के लिए ट्रेड लेता हूँ। मार्केट अगर ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बन के वो टच किया, तो उस टाइम पे मैं ट्रेड पे एंट्री नहीं करता हूँ, रिवर्सल के लिए ट्रेड पे एंट्री नहीं करता हूँ, ओके? ये हो गया फंडा। अभी अगर ब्रेकआउट हम लोग को ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है, सपोज ये एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस को हम लोग को ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है, तो ब्रेकआउट पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट ऐसा ऐसा करके जाके मैं मेरा इसको क्रॉस किया, एक हौले हौले आराम से जाके अगर क्रॉस किया, तो हम लोग इसको एक प्रॉपर ब्रेकआउट कंसीडर करके इसको एक ट्रेड पे एंट्री कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, सपोज मैंने एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऐड कर लिया, मैं इसमें चला गया और सपोज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जैसे 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ जो चार्ट पे दिख रहा है, इसका लेंथ है ये में 9, ओके? तो सपोज अभी ये जो यहाँ पे कहीं पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कहीं पे एक रेजिस्टेंस है और ये कैंडल अभी अगर ब्रेक इसको ब्रेक कर रहा है, ये रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक कर रहा है और ये ईएमए 9 के कांटेक्ट में है, तो इसमें आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये ब्रेकआउट सस्टेन कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये प्राइस एब्रप्टली नहीं बढ़ा है, ये अपना जो भी प्रीवियस हिस्टोरिकल वैल्यूज है, नो डाउट ये 9 बहुत ज्यादा पुराना डेटा नहीं, मतलब पिछला 9 कैंडल को कैलकुलेट करके ही इसको कंसीडर किया करेगा। लेकिन अगर मतलब क्या हो रहा है कि 9 के टच में होके वो उसको ब्रेकआउट दे रहा है, तो डेफिनेटली हम लोग ये कंसीडर कर सकते हैं कि इसमें एक प्रोबेबिलिटी है ये ब्रेकआउट सस्टेन करने के लिए। लेकिन अगर सपोज 9 का ये में नहीं है, यहाँ पे कहीं पे है और ये डायरेक्टली इसको क्रॉस कर रहा है, तो हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं कि ये ब्रेकआउट सस्टेन ना करे। या फिर या फिर क्या कर सकते हैं, ये अपसाइड मूव किया, अपसाइड मूव करने के बाद ना जब बैक टेस्ट करेगा, बैक टेस्ट करने के बाद ये रेजिस्टेंस पे हम लोग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, ठीक है? तो एक ट्रेड का टाइप क्या हो गया, ये क्रॉस कर गया, हम लोग ट्रेड पे एंट्री कर गए क्योंकि ये 9 ईएमए के टच में है, तो हम लोगों का एसएल इस पॉइंट पे बैठ जाएगा और टारगेट यहाँ यहाँ पे कहीं पे हो सकता है, ओके? लेकिन अगर ये टच में नहीं है और ओनली ब्रेकआउट दे रहा है, तो हम लोग मतलब डायरेक्टली एक ब्रेकआउट दे रहा है, बहुत ऊपर से डायरेक्टली आके ब्रेकआउट दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड पे एंट्री नहीं करेंगे। ये जब बैक टेस्ट करेगा, बैक टेस्ट करने के टाइम पे ट्रेड पे एंट्री कर सकते हैं। सिंपल है। एक तो है डायरेक्टली गया, उल्टा मार दो, 1 रुपए का एसेट। या फिर अगर ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेकआउट करके ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम में ये कैंडल सस्टेन कर रहा है, ये अगर 9 ईएमए के टच में है और उसके बाद ब्रेकआउट दे रहा है और कैंडल सस्टेन कर रहा है, तो अब हम लोग ट्रेड में जाएंगे। अगर 9 ईएमए के आसपास ये नहीं है, पिछले एक दो तीन दो कैंडल 9 ईएमए के टच में नहीं है और कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपसाइड मूव करने के बाद एक पुल बैक के लिए वेट करेंगे और रिटेस्ट के बाद ही ट्रेड पे एंट्री करेंगे। तो यही था सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए, छोटा बहुत बहुत कुछ ये नहीं है, ये एक बहुत एकदम बिगिनर लोगों के लिए है। तो कोई अगर मुझे पहले से ही ये कर लेना चाहिए था, डिस्क्लेमर देना चाहिए था, लेकिन बता अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो ये आप डेफिनेटली स्किप कर सकते हैं, शेयर नहीं भी करने से चलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा बिगिनर फ्रेंड्स है, तो उन लोगों के लिए आप लोग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।